इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं। दो ऐसी यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप चुने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए। जानते हैं अब कि नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मानकर के घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हां, अगर आपका साल 2023, 2024, 2025 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। 2026 में एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध, इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो ले इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माम लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लेगा। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है।
आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोतों का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय इसके बाद है शंकर। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंकर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंकर की भी गणना होती है। शंकु भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता है, उसे घर का तावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंकर नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंकर अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंकर अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंकर जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंकर खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंकर रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगे नहीं देता। 4 फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके घर में जैसे आप RSN 100 कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 50 बार चले जाते हैं, तो इस प्रकार के खर्चे को यह रोकने का काम भी करता है। अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका 5वां जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंकर खरीदकर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश
बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है, कभी दुखी नहीं रहता। उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कासन को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश को हंसाने वाले हैं श्री गणेश। आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए। इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, ये भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2023 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए। जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाए, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2020 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मर के पंख से भी मां लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धनवाई भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं, यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कैसा है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है, लाजमी है। जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसीलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूट कर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं
कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ लेट ही इसे स्नान कराया। स्नान करने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले लें। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, बड़ा नहीं लगती। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2026 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं। लघु नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं, तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2026 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उसे स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2026 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको मां पड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार नए साल के लिए घर का नया कैलेंडर, पुराना कैलेंडर पिछले साल की ऊर्जा, चिंताओं और अधूरे कार्यों का प्रतीक होता है। इसलिए 1 जनवरी से पहले एक नया सुंदर और शुभ चिन्हों वाला कैलेंडर घर में लगाना चाहिए। नया कैलेंडर समय की नई दिशा का प्रतीक है। यह आपके जीवन को नई लय, नई गति और नए अवसरों से जोड़ता है। इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से बुद्धि, धन और भाग्य मजबूत होता है। ध्यान रहे कि कैलेंडर में तिरछी, फटी हुई या उलझी पन्नियां न हो। नया कैलेंडर शुभता की नई शुरुआत करता है और घर में समय को सकारात्मक दिशा देता है। खुशबूदार रूम फ्रेशनर या नई धूप घर में खुशबू, शांति, समृद्धि और मानसिक स्पष्टता का द्वार खोलती है। नया साल शुरू होने से पहले घर में नया रूम फ्रेशनर, एसेंशियल ऑयल या नई धूप अवश्य लाएं। पुराने साल की बासी गंध व्यक्ति के दिमाग पर भारी प्रभाव डालती है और मन में तनाव को स्थायी बना देती है। लेकिन ताजी खुशबू नए साल की ऊर्जा को हल्का और उज्जवल बना देती है। महक घर के सभी कोनों में फैली नकारात्मक ऊर्जा को साल खत्म होने से पहले ही समाप्त कर देती है। 1 जनवरी को सुबह सबसे पहले घर में सुगंध फैलाना बहुत शुभ माना गया है। नए साल के लिए एक चांदी का सिक्का चांदी चंद्रमा की ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नया साल शुरू होने से पहले एक चांदी का छोटा सिक्का घर में लाना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि यह सिक्का पूरे वर्ष धन, शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसे पर्स, तिजोरी या पूजा घर में रखा जाए तो यह सौभाग्य को बढ़ाता है और अनचाहे खर्चों को बहुत हद तक रोक देता है। गुरुजनों का कहना है कि 1 जनवरी की सुबह इस सिक्के को हल्दी कुमकुम लगाकर रखें, इससे धन का आगमन स्थिर हो जाता है। चांदी का सिक्का नए साल की बरकत की पहली सीढ़ी माना गया है। 1 जनवरी से पहले घर में ले आते हैं तो नया साल आपकी किस्मत बदल सकता है। गुरुजनों का मानना है कि नया साल उसी की जिंदगी में चमत्कार लाता है जो पुराने साल की नकारात्मकता को हटाकर नई पवित्र ऊर्जा को घर में आमंत्रित करता है।
इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं गंगा जल की नई बोतल की, जिसे नए साल से पहले घर में लाने से घर की दूषित ऊर्जा, नजर बाधा और अनचाही रुकावटें पवित्र कंपन में बदल जाती हैं, क्योंकि गंगा जल की स्पंदन शक्ति इतनी तेज होती है कि यह घर की सूक्ष्म परतों तक जाकर शुद्धिकरण करती है। इसके बाद नया धूप बत्ती स्टैंड घर में लाना आवश्यक है, क्योंकि पुराना स्टैंड कई महीनों की जमी राख और नकारात्मक अवशेष को अपने भीतर रख लेता है, जबकि नया स्टैंड जब पहली बार प्रज्वलित होता है तो धूप की सुगंध घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर देती है और देवताओं की कृपा तुरंत सक्रिय हो जाती है। इसी तरह केसर या चंदन का नया डिब्बा भी साल बदलने से पहले जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इनकी पवित्र सुगंध को देवी लक्ष्मी अपना प्रिय माना करती हैं, और जहां यह सुगंध फैलती है वहां धन, सौभाग्य और शांति स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। चौथी चीज है पीतल या तांबे की घंटी, क्योंकि घंटी की ध्वनि न केवल नकारात्मक ऊर्जा को भगा देती है, बल्कि घर में दिव्य चेतना को जगाती है, जिससे नया साल मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के साथ शुरू होता है। पांचवी चीज है लाल या पीले रंग का नया स्वागत चिन्ह, जिसे मुख्य दरवाजे पर लगाने से घर पर आने वाली दैवीय ऊर्जा तुरंत आकर्षित होती है और पैसा, प्रगति और रिश्तों में मिठास का प्रवेश होता है। छठी वस्तु है हल्दी की गांठें, जिन्हें लक्ष्मी का जीवित रूप कहा गया है, और इन्हें तिजोरी या पूजा स्थान में रखने से धन का स्थायित्व बढ़ता है और कंगाली व आण जैसी विपत्तियां दूर रहती हैं। इसके बाद सातवीं वस्तु लाल रंग का शुभ कपड़ा है, जिसे पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से घर में मंगल, ऊर्जा और सफलता का प्रवाह शुरू होता है। आठवीं चीज है घर की नई पायल या विंड चाइम, जिसकी हल्की झंकार घर की रुकी हुई किस्मत को गति देती है और वास्तु के दोषों को समाप्त करके नई ऊर्जा का मार्ग खोलती है। नौवीं वस्तु है नया पंचांग या कैलेंडर, क्योंकि पुराना कैलेंडर पुरानी ऊर्जा और पुराने समय की थकान को पकड़े रखता है, जबकि नया पंचांग घर में समय की दिव्य गति और शुभ ग्रहों की ऊर्जा को सक्रिय करता है। 10वीं वस्तु तिल के तेल का नया दीपक है, जिसे नए साल की पहली रात जलाने से घर में पितरों का आशीर्वाद आता है और आने वाले वर्ष में मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। और अंत में 11वीं वस्तु है नई शंख या समुद्री सीपी, जिसे घर में रखने से धन की धारा स्थिर होती है, वास्तु दोष दूर होता है और दुर्भाग्य घर के बाहर ही लौट जाता है। दोस्तों, इन 11 पवित्र वस्तुओं को अगर आप 1 जनवरी से पहले घर में ले आते हैं तो समझ लीजिए कि नया साल आपके लिए दरवाजे खोलने वाला सबसे शुभ वर्ष बन जाएगा। तुलसी छूने और घर में रखने से दरिद्रता का अंत। तुलसी को नया साल पर छूना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके स्पर्श से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में धन की रुकावटें दूर होने लगती हैं। तुलसी में प्राकृतिक दिव्य कंपन होते हैं जो मन, वातावरण और घर की सात्विकता बढ़ाते हैं। नया साल शुरू होते ही तुलसी को प्रणाम करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, कर्ज खत्म होता है और जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। इसके अलावा जब इस पवित्र पौधे को घर में लगाया जाता है तो माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा घर में स्थापित हो जाती है। तुलसी का पौधा घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखता है। जितना अधिक घर में ताजी और स्वस्थ तुलसी रहती है, उतना ही ज्यादा धन आकर्षित होता है। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखना अत्यंत शुभ है। मनी प्लांट छूते ही धन ऊर्जा सक्रिय घर में लाने से पैसों की बाढ़। मनी प्लांट को छूना नए साल पर धन वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसके पत्ते धन चुंबक जैसी ऊर्जा पैदा करते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, लाभ और नए अवसरों को आकर्षित करती है। सुबह सुबह इसे स्पर्श करते हुए धन वृद्धि की प्रार्थना की जाए तो पूरे साल किस्मत चमकती है। मनी प्लांट को घर में लगाते ही आर्थिक स्थितियां सुधरने लगती हैं, रुके हुए पैसे वापस आते हैं और कर्ज जल्द उतरने लगते हैं। वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में रखा मनी प्लांट धन की धारा को स्थायी बनाता है। नया साल शुरू होते ही अगर आप मनी प्लांट का नया ताजा पौधा घर लाते हैं तो यह पूरे वर्ष संपत्ति, तरक्की और नौकरी व्यापार में सफलता दिलाता है। जितना स्वस्थ मनी प्लांट होगा उतना अधिक धन आकर्षित होगा। आंवला स्पर्श से पितृदोष शांत,
घर लाने से वर्ष भर धन लाभ। आंवला का पेड़ अत्यंत शुभ और धार्मिक ऊर्जा से भरा होता है। नया साल हो और सुबह आंवले को स्पर्श किया जाए तो इससे पितृदोष शांत होता है, ग्रह बाधाएं कम होती हैं और अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आंवले के स्पर्श मात्र से मन की नकारात्मकता दूर होती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जब इस पेड़ को या इसका छोटा पौधा घर में लगाया जाता है तो यह पूरे वर्ष घर में स्थायी समृद्धि बनाता है। आंवला स्वास्थ्य, सौभाग्य और धन का प्रतीक माना गया है। यह परिवार में कलह, नजर दोष और धन के अनावश्यक खर्चों को भी रोकता है। नया साल शुरू होते ही अगर घर में आंवला का पौधा लगाया जाए तो यह घर की आर्थिक दशा इतनी मजबूत कर देता है कि पूरे वर्ष धन बढ़ता ही रहता है। इसकी ऊर्जा रुके हुए कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। लकी बैम्बू छूने से भाग्य खुलता है, घर में रखने से धन स्थायी होता है। लकी बैम्बू दीर्घायु, स्थिरता और बढ़ते भाग्य का प्रतीक है। नया साल पर इसे छूने से ग्रोथ एनर्जी सक्रिय होती है, जिससे नौकरी व्यापार में वृद्धि होती है। इसका स्पर्श मन की सकारात्मकता बढ़ाता है और रुकावटें दूर करता है। जब लकी बैम्बू को घर में रखा जाता है तो यह धन संपदा की स्थिति को स्थिर करता है और घर के भाग्य को मजबूत बनाता है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखने से लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। लकी बैम्बू घर में ऐसी शुभ ऊर्जा फैलाता है कि अचानक लाभ, नई कमाई के स्रोत और प्रमोशन जैसे अवसर मिलने लगते हैं। नया साल शुरू होते ही अगर इसका नया पौधा घर लाया जाए तो पूरे वर्ष किस्मत तेज रहती है और धन के योग लगातार बनते रहते हैं। जितने अधिक स्वस्थ डंडियां होंगी उतनी ही ज्यादा समृद्धि आकर्षित होगी। कमल स्पर्श मात्र से लक्ष्मी प्रसन्न, घर में रखने से अखंड धन। कमल का संबंध सीधे सीधे माता लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए नया साल हो और कमल को स्पर्श करके प्रणाम किया जाए तो यह माता को अत्यंत प्रिय लगता है और घर में धन, वैभव और प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। कमल की ऊर्जा घर की नकारात्मकता को तुरंत नष्ट करती है और सौभाग्य सक्रिय करती है। जब कमल का पौधा, पॉट या कमल का फूल घर की पूर्व दिशा में रखा जाता है तो यह अखंड लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। नया साल शुरू होते ही कमल को घर में लाना अत्यंत शुभ है, क्योंकि यह घर में धन की धारा को स्थायी बना देता है। कमल का पौधा घर में रुकावटें हटाता है, अचानक धन लाभ दिलाता है और व्यापार में उन्नति करता है। इसकी उपस्थिति मात्र से घर में दिव्य ऊर्जा पैदा होती है जो धन को आकर्षित करती रहती है। मोगरा, चमेली, सुगंध से नकारात्मकता खत्म। घर में आते ही धन का प्रवाह। मोगरा और चमेली के पौधे घर में दिव्य सुगंध फैलाते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत समाप्त कर देती है। नए साल की सुबह